ड्राइवर गाड़ी निकालो। मैम साहब, वो अब हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मैं आज से काम छोड़ रहा हूँ। मेम साहब, मैं भी काम छोड़ रहा हूँ। आज से मैं भी काम पे नहीं आऊँगा, यही बताने आज यहाँ आया था। और मैम साहब, मैं भी नहीं आऊँगा। अरे क्या हुआ है तुम तीनों को? अचानक से जॉब छोड़ रहे हो? सब ठीक है? मैम साहब, मेरे पैर में दिक्कत है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। और मेम साहब, वो गांव में मेरी बहन की शादी है, इसलिए मुझे गांव जाना पड़ेगा। और आपका क्या रीजन है? वो गांव से फोन आया मैम साहब, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे जरूर जाना है। अब तुम तीनों ने डिसाइड कर ही लिया है जॉब छोड़ने का, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? आओ चाबी दो, जाओ। मैं ये तो नहीं जानती कि ये तीनों जॉब छोड़ के क्यों गए हैं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इन तीनों ने सब जानबूझ के किया। कोई बात नहीं। जी जी, मैं समझ गई, करती हूँ आपसे बात। जी निखिल, एक गिलास पानी। निखिल तो है ही नहीं यहाँ पे। ओ गॉड, पानी लेने भी खुद ही जाना पड़ेगा। पानी मिल जाएगा आज की डेट में मुझे? ये लीजिए मेम साहब पानी। इतनी देर से बुला रही हूँ तुझे, कहाँ था? वो मेम साहब, वो थोड़ा और भी काम था किचन में साफ सफाई का, बस वही कर रहा था। किचन में साफ सफाई का काम ज्यादा जरूरी है? हाँ, मैं यहाँ पे इतनी देर से पानी मांग रही हूँ, वो नहीं सुनाई दे रहा तुझे? जा अब, पर एक बारी में आई हूँ बुलाऊं तो। ड्राइवर गाड़ी। ड्राइवर तो है ही नहीं। अरे तुम्हें कितनी देर पहले बोला था मैंने कि गाड़ी निकाल दो, अभी तुम गाड़ी साफ कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है ना मीटिंग के लिए कितना लेट हो रही हूँ मैं, अभी तक तुम्हारी गाड़ी ही साफ हो रही है। अरे मैम साहब, अभी 10 मिनट ही तो हुए हैं, और आप तो जानती हो गाड़ी पे थोड़ा कपड़ा मारने में टाइम तो लगता ही है। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, और आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर तुम्हारी बहस करना ना ज्यादा जरूरी है मुझसे। जी। आज मीटिंग में खुद ही कार चला के जाना पड़ेगा। कोई नहीं। लंच टाइम हो गया है, मैं काका को बोल देती हूँ खाना ले आएंगे। काका। काका तो नौकरी छोड़ के जा चुके हैं, खाना मुझे ही लाना पड़ेगा। ओह गॉड, कितनी धूप हो रही है। मैम साहब, आपने बुलाया? हाँ काका, वो क्या है ना, लंच टाइम हो गया है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप एक काम करिए ना, मार्केट से जाके कुछ अच्छा सा ले आइए खाने का। मैम साहब, बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद ले आऊँगा। हाँ तो खाना आप बाद में खा लेना, मैंने बोला है ना खाना लाने को, पहले मेरा खाना लेके आओ। आई समझ? ठीक है मैम साहब, जाता हूँ। निकलो। सबसे पहले खाना खाएगा ये। माँ, आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुम बताओ कैसी हो और काम कैसे चल रहा है?
मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आपका ट्रिप कैसा रहा? अरे मेरा ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। और तुम्हें पता है वहां पर मुझे नए नए क्लाइंट भी मिले और अब तो हमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। खैर, तुम कहाँ गई थी? वो माँ खाना लेने गई थी, भूख लग रही थी बहुत तेज। अरे पर खाना लेने तुम क्यों गई? किसी को बोल दिया होता। माँ वो निखिल और ये काका और ड्राइवर तीनों ने नौकरी छोड़ दी है, वो भी एक साथ। पर बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तीनों ने एक साथ काम छोड़ दिया? माँ ये तो मुझे भी नहीं पता। जिस दिन वो नौकरी छोड़ के जा रहे थे मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, पर मुझे इतना पता है कि उन तीनों ने नौकरी जानबूझ के छोड़ी है। अब जानबूझ के क्यों छोड़ी है ये मैं नहीं जानती, बस इसीलिए खाना लेने मुझे जाना पड़ा। सही कहा तुमने, लेकिन मैं सब जानती हूँ कि उन्होंने काम क्यों छोड़ा। क्योंकि तुमने उन्हें इतना परेशान कर दिया था, तुम उनके ऊपर इतना गुस्सा करती थी जिसकी वजह से वो काम छोड़कर चले गए। पर माँ मैं क्यों परेशान करूंगी इन तीनों को? मैंने उनसे कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ी कराया है, मैं उतना ही काम कराती थी जितना वो कर पाते थे। सही कहा तुमने, तुमने उन्हें उतना ही काम दिया, लेकिन तुम्हें हमेशा उनके काम में कमी नजर आती थी। तुम हर टाइम उनके ऊपर गुस्सा किया करती थी। तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, वो हमारे यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन हर किसी की इज्जत होती है, हर कोई मेहनत करता है, और वो भी मेहनत करते थे, लेकिन तुम्हें उनकी मेहनत नजर नहीं आती थी। अब तुम्हें पता चला ना कि उनके काम की कितनी अहमियत है, क्योंकि अब तुम्हें उनका काम खुद करना पड़ रहा है। अब तुम्हें उनकी कमी नजर आ रही है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुमने उनके साथ जो भी कुछ किया, बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब से वो तीनों गए हैं ना, मुझे उनके सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। कहीं मीटिंग में जाना हो तो कार मैं ही चलाती हूँ, खाना खाना हो तो खाना लेने भी मैं ही जाऊंगी, और एक गिलास पानी भी पीना हो ना तो मुझे यहाँ से कैबिन से उठ के जाना पड़ता है। बहुत परेशान हो चुकी हूँ। एक तो वर्कलोड इतना ज़्यादा है, और दूसरा ये उनके काम भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। और आपने सही कहा, जब इंसान नहीं होता ना तब उसकी कदर महसूस होती है। बस, पर मैं एक काम करती हूँ ना, उन तीनों से माफ़ी मांग लेती हूँ और उनसे कह दूंगी कि वो कल से दोबारा जॉब पे आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वो मानेंगे या नहीं? अगर तुम दिल से उनसे सॉरी बोलोगी तो वो लोग जरूर मानेंगे। एक मिनट रुकना। आप तीनों अंदर आ जाइए। आपने इन तीनों को बुला रखा? हाँ। अब तुम ये सोच रही होगी कि मुझे ये कैसे पता चला। इन तीनों का फोन आया था मेरे पास और इन्होंने मुझे सारी बात बता दी थी। देखिए मालकिन, हमने आपके यहाँ से काम छोड़ दिया है। वो क्या है कि जब से आप यहाँ से गई हैं, मैम साहब हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करती है। हर दिन हमें परेशान करती रहती है, ढंग से बात भी नहीं करती। हम कितनी ही कोशिश कर लें उन्हें खुश करने के लिए, तब भी उन्हें बुरा ही लगता है। वो कभी खुश नहीं होती हमसे और हमें जलील भी करती रहती है। और देखिए मालकिन, ऐसी जलीलियत से अच्छा तो हम यहाँ से काम ही छोड़ रहे हैं। बेटा, मैं मानती हूँ कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन अगर तुम इनसे माफी मांगोगी तो ये तुम्हें माफ कर देंगे। देखो, मैंने तुम तीनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम तीनों यहाँ पे दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लो, अगर तुम तीनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई भी और किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करेगा। कोई बात नहीं मैम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, अपनी बेटी की तरफ से मैं भी आप तीनों से माफी मांगती हूँ। मेरे पीछे आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप इसे माफ कर दीजिएगा। पर मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आगे से आपके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। आप बेफिक्र होकर यहाँ काम कर सकते हैं। जी मालकिन।
ठीक है, तो कल मिलते हैं। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम आराम से खाना खाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है माँ। आप नहीं खाओगे खाना? अरे नहीं, मैं खाकर आई हूँ, तुम खाओ। ठीक है।